मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज के वीडियो में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज करेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर। जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था इर्रेशनल नंबर के बारे में, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या जो रूट 2 है, रूट 3 है और रूट 15 है, क्या ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर सबको पता है, वही होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। और ये भी पता होना चाहिए Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, इसीलिए बार बार लिखा जाता है Q विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और किस तरीके से प्रूव करेंगे, वो थोड़ा से ट्रिकी है। आप लोगों को थोड़ा से क्या करना है, 2-3-4 बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा इन दिस चैप्टर से वी विल प्रूव दैट अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एंड इन जनरल P इज इर्रेशनल। ठीक है, वेयर P इज प्राइम, P हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। एंड वन ऑफ द थ्योरम्स वी यूज इन आवर प्रूफ इज द कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझना इर्रेशनल के बारे में, क्या नंबर होता है, इर्रेशनल कौन सा नंबर होता है जिसको हम लोग लिखा है कि अ नंबर ए इज कॉल्ड इर्रेशनल। तभी हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल कहेंगे जब वो क्या करेगा, वो P और Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। वही लिखा हुआ इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q, वेयर P एंड Q आर, ये दोनों के दोनों ही इंटीजर हैं। एंड Q विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मैंने आपको बता दिया Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स विच विल विच यू ऑलरेडी फैमिलियर। ये इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये सारे मैंने लिख दिया है। ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम हमारे पास है एक थ्योरम 1.3। ये कहता है कि मान लेते हैं P एक प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर। समझते हो बात को, कहता है अगर कोई नंबर a स्क्वायर, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ कहा 25, जो सबको पता है ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर मान के चलो, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, कि दैट मीन, तो इसका मतलब ये जो नंबर 5 है उसको भी ये डिवाइड करेगा। यही कहानी यहाँ पे बताया जा रहा है। जो लिखा हुआ लेट P अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड a, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर था वो नंबर को भी ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लेना, जैसे कि मान के चलो एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 3 और इसका स्क्वायर कर लिया। मानते हैं कोई नंबर है वो 2 मान लेते हैं, अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है इस पूरे टर्म को, दैट मीन्स कि ये जो नंबर लिखा हुआ 3 इसको भी 2 डिवाइड करेगा। यही थ्योरम हमारा 1.3 कहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरम समझते हैं। यहाँ पे थ्योरम कहता है कि अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इर्रेशनल है, तो सबसे पहले आपको इसे मानना पड़ेगा, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि दैट अंडर रूट 2 इज क्या है, रेशनल नंबर। सो वी कैन कंक्लूड, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b। तो a और b कोई इंटीजर्स हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं a, मतलब ये ऊपर हम जो लिखते हैं ये, और यहाँ पे p और जो p और q के फॉर्म में लिखते हैं उसके जगह हमने a और b ले लिया है। इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे b की वैल्यू कभी भी क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी, विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से लिखेंगे, ये इक्वल करके साइन करके इन दोनों को फॉर्मेशन में लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल सा a रूट 2 विल इक्वल टू a अपॉन में क्यू b लिख देंगे। ठीक है, a अपॉन में b लिख देंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा, उसके बाद यहाँ पे इसमें हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच में जो a और b है, कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। कम से कम एक नंबर है, वो क्या है, एक नंबर। देखिए क्या है, सपोज a एंड b है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा
देखो 1 जो है कॉमन फैक्टर हर नंबर का होता है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 के अलावा ऐसा सोच कर चलते हैं, मान के चलते हैं कि कोई एक नंबर है जो कॉमन फैक्टर है। और तुमको पता होगा कॉमन फैक्टर से वो नंबर होता है जो दो नंबरों का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब उन दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिखा मैंने 15, इन दोनों नंबरों का अगर कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर दोनों के लिए। दोनों को ये 4 टाइम में डिवाइड करेगा, ये 5 टाइम में डिवाइड कर देगा। ऐसे नंबर एक यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि एक कोई नंबर है कॉमन फैक्टर है जो क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ये फार्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ हूँ वैसे यहीं पे कॉपी कर देना है और यहाँ पे लिख देना कि ए और बी कैसा है, को प्राइम है। को प्राइम उन्हीं को नंबर कहते हैं जिन दोनों के बीच में कोई नंबर क्या होता है, अदर देन 1 क्या कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिया हमने और ये देखो ट्रांसपोज कर दिया हमने, इधर की उधर वैल्यू जो है इधर की, यहाँ से बी की उधर यहाँ इस साइड लेके आके मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमें मिल गया b/√2 इक्वल टू ए मिल गया। अब इन दोनों साइडों को स्क्वायर कर देंगे, लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड अरेंजिंग रीअरेंज वी गेट। जैसे इनको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखो इस पूरे b/√2 का स्क्वायर करोगे बच्चा, तो b का स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। तो वही लिखा मैंने यहाँ पे देखो 2b² इक्वल टू a²। और इसको वापस से हमने 2 के नीचे क्या लिख दिया, a के नीचे हमने 2 ला के रख दिया, a के नीचे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। बस इतना सी बात। अभी जो हमने 1.3 में पढ़ा है थ्योरम में, वही थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे कि कहा था कि अगर किसी कोई नंबर a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये नंबर जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब दैट मीन्स कि 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब a को भी 2 डिवाइड करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, थ्योरम 1.3 वी विल आल्सो डिवाइड a। तो ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू ए को भी डिवाइड करेगा। वी कैन आल्सो राइट। अब यहाँ पे जब इसके बाद इस लाइन में आप लोग देखोगे तो हमने लिखा है 2 विल आल्सो डिवाइड ए। बस यहीं पे क्या करना है बच्चा, इसी दोनों फॉर्म को इक्वल कर देना है। अगले लाइन में क्या करना है, वी कैन राइट, जो ए है ए लिख लेंगे यहाँ पे, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 है इक्वल में लगा देंगे और इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट इंटीजर मान के उसको लगा सकते हो। अब ए ले लो, मतलब ए बी छोड़कर बाकी, क्योंकि ए बी ऊपर आ चुका है तो उसको नहीं, उसके अलावा कुछ भी ले लो, के भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, कुछ भी लेके यहाँ पे जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर से वापस इन दोनों को क्या करना है, ये जो ए की वैल्यू है आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसमें पुट कर देना है। और देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह यहाँ पे डाल देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे 2c डाल देंगे। यहाँ पे देखो ये पूरा b² लिखा है, ये b² लिखा हुआ है। ए की जगह मैंने अंदर जो है यहाँ पे ए की जगह हमने क्या लिख दिया है, 2c लिख दिया और ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। नीचे डिवाइड था 2 से, नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ब्रैकेट हमने इसको खोला तो ये 2 2 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग अरेंज करते हैं। जब यहाँ से अरेंज करोगे यहाँ पे तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये b² यहाँ पे ये कॉमन कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये इसको डिवाइड कर देगा इसको, तो ये 2 टाइम में आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 2 2 जा 4 लिख दिया, 2c²। अब यहाँ पे c² को अकेला छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे b के नीचे, क्योंकि देखो एक बार हमें a को डिवाइड किया और दूसरी बार में हमें b को डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो हमने देखा कि b को बस ये फॉर्मेशन दिखाना है डिवीज़न का और कुछ नहीं करना। पहले बार में हमने a² को डिवीज़न बाय 2 दिखाया था ऊपर की इक्वेशन नंबर 1 में, और दूसरे वाले में यहाँ पे देखो हमने इसको दिखाया b²/2। अब इसमें एक चीज़ कॉमन ध्यान रखना कि यहाँ a को भी जो है यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है और यह b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। यही चीज़ ध्यान रखनी थी। हमने ऊपर लिखा था कि हम मान के चलते हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच में एक कॉमन फैक्टर्स है अदर देन 1, वही नंबर यहाँ पे निकला है जो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद ये लाइन हमने जो लिखी है, दिस मीन्स दैट, देखो 2 डिवाइड b², यहाँ पे जो है स्क्वायर होगा, ये ना कि ये होगा
बी स्क्वायर, और इसका मतलब ये होगा कि जो है 2 किसको, बी को भी डिवाइड करेगी। जो है थ्योरम 1.3 में ये बात कही गई थी, वही चीज़ यहाँ पे हमने दिखा दिया है। हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 3-4 लाइनें हैं, 3 स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट लिखना है और बस उसके बाद क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। वो स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है, जो आपको ये 3 स्टेटमेंट इतना करने के बाद आपको ये सारे 3 स्टेटमेंट ये लिखने पड़ेंगे। पहला लिखना पड़ेगा, देखो देयर फॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट, क्योंकि ए को भी यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर रहा है, वो बात हमने लिख दिया है। ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो ए को भी डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था तो बी को डिवाइड करेगा। वही चीज़ हमने लिखा है, ए और बी अरे दो कम से कम कॉमन फैक्टर्स हैं जिसको दो क्या है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होता है दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि हमने अपने ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वहाँ ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें क्या किया, ज़बरदस्ती जो है एक कॉमन फैक्टर निकाला है दोनों के बीच में, जो वो क्या निकाला था, 2 निकाला था। वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे कि ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइज, ये इसलिए आया उठकर कि कॉमन फैक्टर 2 वहाँ पे इसलिए निकल कर आया है क्योंकि वहाँ पे हमने जो अजम्पशंस किया था वो क्या था, गलत था। हमने वहाँ पे ये माना था कि जो √2 है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमारा अदम्पशन था, जो अदम्पशन गलत था। इसी अदम्पशन गलत के वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 जो कॉमन फैक्टर्स आया इसी अदम्पशन के वजह से आया हुआ है। वही चीज़ हमने लिखा है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अदम्पशन दैट √2 इज रेशनल। उसके बाद यहाँ पे बस इतनी सी बात कर देंगे, सो कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल। इतनी सी बात कहनी है आपको। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, रिपीट करके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे क्या हो, मेरे व्यूअर्स भी बढ़े और जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके पीछे का वीडियो मैंने जो है पार्ट 6 में डाल रखा है, 1.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा रखा है मैंने, वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। हमारे पास एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो हमने यहाँ पर लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना, पहले एक आउटलाइन में बना देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद देखो कैसे समझते हैं। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, एक इर्रेशनल नंबर लेट करने। इसको क्या करने हैं, इर्रेशनल लेट करने हैं। तो इर्रेशनल लेट जब हम लोग करेंगे तो ये √3 अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 ए, यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन में बी आ जाएगा। ठीक है, जैसी ए बी अप आ जाएगा इसको हम उठा के मूव करा देंगे इधर, तो ये हो जाएगा बी √3 विल बी इक्वल टू ए। फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बी जो इसे यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बच्चा, जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 जो है रूट के अंदर तो वो कट जाएगा और बी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना, ये 3 जो है बी के हटा कर यहाँ से ए स्क्वायर के नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर के नीचे लेके आ जाएंगे। वही थ्योरम याद हो गया कि अगर किसी भी नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप लोग कंक्लूजन में लिख देंगे कि 3 या ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो ए विल आल्सो बी डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, जैसे लिख लोगे वहाँ पे, उसके बाद लिखोगे वहाँ पे से वैल्यू डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे ए इक्वल टू कर दोगे आप 3, बी की जगह यहाँ पे अब टर्म को दूसरा ले लोगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर करना है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग करोगे। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे बोथ साइड, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाए, सॉरी स्क्वायर नहीं करना बच्चा, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। कहाँ पे पुट करना है ये बता देता हूँ मैं। ये जो ऊपर की वैल्यू आई है इसमें पुट कर देना। कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे इसको डाल देनी ए की वैल्यू को। जैसे यहाँ पे डालोगे आप, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हमने एग्जैक्ट कॉपी कर लिया यहाँ पे बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3c, और ए की जगह 3c ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, नीचे 3 से डिवाइड है, डिवाइड कर देंगे।
जैसे ही यहाँ पे करोगे आप इस तरीके से, यहाँ पे स्क्वायर जैसे खोलोगे ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। इतना आने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, इसको देखो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 3 सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। ये जस्ट कॉपी कर लिया, बी स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो इंटीजर है इसको क्या करना है, नंबर हटाने, क्योंकि वहाँ पे एक बार ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे बार में बी को, तो ये उठकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने के बाद इतना पता चल जाता है कि एक बार जो है 3 ए को डिवाइड कर रहा है और दूसरी बार में जो है ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका दैट मीन्स कि बी को भी 3 डिवाइड करेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये नंबर एक हमारे पास आ जा रहा है, 3 को भी जो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों नंबरों के बीच में कम से कम अदर देन 1 जो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या आ गया, 3 आ गया। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। और लास्ट में जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स other than 1, and this contradiction has arise because of our incorrect assumption that under root 3 is rational. So we conclude that, हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 3 है वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इतनी सी बात करनी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी का है, वो एग्जाम्पल नंबर 10 है। सो दैट ये लिखा हुआ है यहाँ पे इर्रेशनल नंबर, इसमें भी क्या करना है, इस पूरे टर्म को आपको एक रेशनल लेट करना है। ठीक है, लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट लिख लेंगे, लेट दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये 5 जो ये वाला टर्म उठा के इधर लेके आ जाएंगे, 5 यहीं छोड़ दे, रेशनल नंबर को एक तरफ हटाना है, तो यहाँ से देखो a अपॉन में b आ जाएगा, इधर वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो टर्म है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, अब देखो एक चीज़ समझ, एक छोटी सी चीज़ समझ लेना कि अगर मैं 1 माइनस 1/2 करूँ या 1/2 करूँ, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 करूँ, तो अब इसका जब भी सॉल्यूशन करोगे बच्चा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। एक रेशनल नंबर ही आंसर आने वाला है। जैसे यहाँ पे 5 कर लो, माइनस या प्लस कुछ भी कर लो 1/2, तो इसको जब सोल्यूशन आप करोगे तो जब भी सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 रेशनल नंबर आएगा। तो पूरा इतनी सी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि मैंने बता दिया हूँ कि इसका जब भी सॉल्यूशन करोगे वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये पार्ट जो है हमारा रेशनल नंबर बन जा रहा है। तो अब किसी भी नंबर, जैसे मान लो a इक्वल टू बी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू भी कितना होगी, 2 होगी। अगर इधर से मान लो कोई नंबर क्या बन रहा है, 1/2 आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। वही फंडा यहाँ पे लगाना है बच्चा। अगर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने के बाद रेशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सिंस लिखा है a एंड b आर इंटीजर एंड वी गेट, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, ये वाला टर्म को यहाँ पे लिखा है कि 5 माइनस a अपॉन में b इज रेशनल एंड सो 3, देखो 3 क्या आ रहा है, दोनों के अंदर क्या है, इज रेशनल। ठीक है, अंडर रूट 3 क्या हो गया ये, क्योंकि ये पूरा टर्म रेशनल है तो इसके सामने वाला क्योंकि इक्वल में लिखा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये रेशनल क्यों आ गया, ये क्योंकि हमने क्या किया था, गलत लिखा है। कॉन्ट्राडिक्ट दैट, वही लाइन याद रहेगी, इरेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट रूट 3 इज रेशनल। लेकिन यहाँ पे ये जो बात लिखी है, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर ये है कि रूट अंडर रूट 3 जो है एक क्या है, रेशनल रेशनल नंबर ना हो के क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सबको पता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि ये जो हमारे पास, इसको हमने रेशनल
क्यों बना दिया, वो किसके वजह से ये रेशनल हो गया, यहाँ पे लिखना है। क्योंकि हमारे पास जो अजम्पशन था वो गलत था, हमने इसको पूरा का पूरा रेशनल लेट कर लिया था, इसीलिए। एंड वी कंक्लूड दैट, ये बस इतनी सी बात लिखनी है, कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप 2-3 बार वीडियो देखते रहिए। हमारे पास जो अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल नंबर 11 है। सो दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट रूट 3 अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू ए अपॉन में बी। एक क्या है, रेशनल नंबर मान लेंगे इसको। ठीक है, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, उसके बाद इसको रीअरेंज कर देंगे, अरेंज करने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और ये 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि कोई भी नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये मान लो 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई कितना मान लेते हैं 5 कर लिया। अब इसका जो भी सॉल्यूशन करोगे बेटा वो क्या आने वाला है, वो रेशनल नंबर ही आने वाला है। क्या आने वाला है, रेशनल नंबर ही आने वाला। बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसका सॉल्यूशन जब भी होगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन रेशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी जो टर्म है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये देखो ऊपर का मैंने जो आउटलाइन पूरा बना दिया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा आउटलाइन बना दिया हमने, ये समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें चीज़ें थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी आपको। यहाँ लिखने के लिए ये तरीका लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे कुछ है नहीं इसमें वैसे भी। ठीक है, क्या करना है देखो, दैट इज़ वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी और बी विल नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, ये हो जाएगा ए और बी के फॉर्म में। ऊपर हमने समझा दिया था आपको, रीअरेंज करें इनको, ये भी समझा दिया। 3 को यहाँ 3 को बी को नीचे ले जाएंगे। सिंस 3 एंड ए, क्या ए एंड बी आर क्या लिखा है इंटीजर्स, ए अपॉन में 3b इज रेशनल नंबर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या ये पूरा का टर्म ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, समझाया था, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बात लिख देनी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये बार बार हमने लिख रहा है, यही चीज़ लिखना है। और सो वी कंक्लूड दैट रूट 3, बस इतनी सी बात करके ख़त्म कर देनी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 पूरा करवा दूंगा मैं। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, घर में बैठ के आराम से, कोविड का टाइम चल रहा है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक